ऑलमोस्ट 3 साल के इंतजार के बाद कोटा फैक्ट्री सीजन 3 फाइनली कुछ ही दिनों में आने वाला है, इसलिए वेट क्या करना है भाई, चलिए जल्दी जल्दी सीजन 2 का रिवीजन कर लेते हैं, वो भी एपिसोड वाइज। और अगर सीजन 1 का भी आपको रिकैप देखना है तो भाई ऊपर लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि सीजन 1 का रिकैप ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए फिलहाल सीजन 2 का रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। भैया यही सत्य है। आपको तो पता ही होगा कि वैभव का महेश्वरी क्लासेस में सिलेक्शन हो गया था, तो भाई एपिसोड 1 यानी इस सीजन का स्टार्ट होता है वैभव का पहला दिन से, जहां वो महेश्वरी क्लासेस के लिए तैयारी करता है और अपने नए दोस्त सुश्रुत के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक बिलबोर्ड दिखता है जिसमें जीतू भैया है और वैभव के लिए मानो वक्त थम सा जाता है। अब महेश्वरी के ओरिएंटेशन में मिस्टर महेश्वरी मोटिवेट करने के बदले सबको डिमोरलाइज कर देते हैं, डरा देते हैं, जिससे सबकी फट जाती है। और फिजिक्स क्लास में भी कुछ खास होता ही नहीं है, टीचर्स सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे बस लिखते जाते हैं, जबकि स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे बस कॉपी ही करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोडिजी क्लासेस में वैभव के बाकी दोस्त लोगों को पता चलता है कि भाई जीतू भैया इंस्टीट्यूट छोड़ चुके हैं और अपना खुद का ही इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं एमर्स के नाम से। अब सुश्रुत जो वैभव का नया दोस्त है वो भाई बहुत टेंशन में रहता है कि यार उसका आईआईटी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और बहुत ही डीमोरलाइज्ड और डीमोटिवेटेड फील कर रहा है। तो भाई ये देखकर वैभव सुश्रुत को जीतू भैया से मिलवाने ले जाता है, जहां जीतू भैया अपने ही फीलिंग वाले अंदाज में सुश्रुत और बाकी सबको एहसास दिला देते हैं कि जेईई का इम्पोर्टेंस क्या है। एपिसोड 2 में दिखाता है कि जीतू भैया की क्लास में मीना एब्सेंट है और दूसरी तरफ वैभव को महेश्वरी के केमिस्ट्री क्लासेस में सरप्राइजिंगली मजा आने लगता है, लेकिन जीतू भैया महेश्वरी क्लासेस के फिजिक्स टीचर्स के एबिलिटीज पे सवाल खड़ा करने लगते हैं। अब वैभव दिन भर जीतू भैया की क्लासेस में जाने का कोशिश करता है, पर उसको महेश्वरी का गार्ड रोक लेता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह अपने फिजिक्स टीचर को मना लेता है कि भाई उसको उसके क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसको जीतू भैया का क्लास ज्वाइन करना है। और सरप्राइजिंगली वो टीचर भी उसको परमिशन दे देता है। वहीं जीतू भैया अपने इंस्टीट्यूट के लिए फंडिंग सिक्योर भी कर लेते हैं अपने एक पुराने दोस्त से, जो कि इन्वेस्टर है। वहीं शिवांगी मीना के साथ अपना कुछ इश्यूज रिजॉल्व करती है और वैभव को मिस्टर महेश्वरी से अपनी फिजिक्स क्लास के सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए सजेस्ट करती है, लेकिन मिस्टर महेश्वरी से डायरेक्ट बात करने के बदले वैभव चल पड़ता है सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देने के लिए, और ये कोशिश भी उसका नाकाम रहता है, क्योंकि सीसीटीवी में सब कुछ दिख जाता है और उसको मिस्टर महेश्वरी से मिलने के लिए बुलाया जाता है, जहां इवेंचुअली मिस्टर महेश्वरी वैभव को जीतू भैया की क्लासेस में जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। और पैरेलली वैभव और वर्तिका का लव स्टोरी भी थोड़ा बहुत डेवलप करने लगता है। एपिसोड 3 में दिखाता है कि महेश्वरी के बाकी स्टूडेंट्स भी फिजिक्स फैकल्टी के टीचिंग एबिलिटीज पे शक करना स्टार्ट कर देते हैं, और दूसरी तरफ जीतू भैया ने केमिस्ट्री के लिए एक नया फीमेल टीचर को हायर किया है, जिससे स्टूडेंट्स के कंसर्न को एड्रेस किया जा सके और उन्हें एक अलग पर्सपेक्टिव और टीचिंग स्टाइल भी मिल सके, जिससे लड़कियां भी कंफर्टेबल रहेंगी और उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। टीचिंग स्टाफ में डाइवर्सिटी होना पढ़ने के माहौल के लिए बहुत बेटर है और स्टूडेंट्स की नीड्स को भी पूरा करता है। बस यही मंत्र था जीतू भैया का। अब जीतू भैया की इस तेजी को देखकर महेश्वरी उसको खरीदने का कोशिश करता है और एक बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर देता है, लेकिन ऑब्वियसली जीतू भैया उसको रिजेक्ट कर देते हैं। एपिसोड 4 में कुछ खास नहीं होता, उसमें दिखाया जाता है कि वैभव को जॉन्डिस हो गया है और पढ़ाई में वो फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा और कंसंट्रेट तो भाई बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। तभी जीतू भैया उसको एडवाइस देते हैं कि भाई अपनी माँ को बुलाओ, जो उसका इकलौता सहारा है। वहीं इन पैरेलल जीतू भैया अपने इंस्टीट्यूट के ओपनिंग के लिए जोरों शोरों से प्रिपरेशन चालू करते हैं और कोटा के चारों तरफ एमर्स इंस्टीट्यूट का पोस्टर फैल जाता है। एपिसोड 5 में यानी फाइनल एपिसोड में दिखाता है कि जेईई का रिजल्ट आने वाला है और कोटा में टेंशन का माहौल है, और रिजल्ट्स के बाद तो भाई कहीं दुख का तो कहीं फेस्टिवल का माहौल है। अलग अलग इमोशंस देखने को मिलता है, जो आंखों में आपको आंसू लेकर के आ ही जाएगा 100%। वहीं महेश्वरी इंस्टीट्यूट में सब लोग मिलकर रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि भाई किस स्टूडेंट का कितना रैंक आया है, और फॉर्चुनेटली उसके एक स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 आ जाता है, जिससे महेश्वरी का सीना तो चौड़ा हो जाता है और पूरे महेश्वरी इंस्टीट्यूट में जश्न का माहौल बन जाता है। और इमीडिएटली पूरे शहर में महेश्वरी उस स्टूडेंट का पोस्टर भी लगवा देता है, ऑब्वियसली मार्केटिंग के लिए। और साथ साथ इस एपिसोड में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे बाकी कोचिंग सेंटर्स भी रैंक खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, बस ये दिखाने के लिए कि भाई उनका कोई एक स्टूडेंट टॉप 50 में आया है, जबकि वो स्टूडेंट उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी नहीं है। बेसिकली वो लोग स्टूडेंट्स को खरीद रहे हैं। वहीं वैभव और उसके दोस्त चारों तरफ पोस्टर्स देखकर काफी इंस्पायर्ड फील करते हैं और खुद का ख्वाब देखते हैं कि काश एक दिन उनका भी ऐसा ही कुछ पोस्टर्स लगे चारों तरफ। वहीं जीतू भैया के इंस्टीट्यूट में सारिका मैम, जिसको केमिस्ट्री के लिए रखा गया था, वो अब ज्वाइन करने से मना कर देती है और उनके कोचिंग में ज्वाइन करने के लिए सिर्फ
2 ही पेरेंट्स अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, जिससे जीतू भैया काफी अपसेट हो जाते हैं, लेकिन अपना हौसला बिल्कुल भी नहीं हारते हैं। इनफैक्ट अपने फेलियर के लिए और बाकी सभी स्टूडेंट्स जो फेल किए हैं, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है, उनके फेलियर के लिए एक छोटा सा पार्टी भी रखते हैं। और उसी पार्टी में लास्ट में ये दिखाया जाता है कि जीतू भैया की एक स्टूडेंट वर्णाली सुसाइड कर लेती है और इसी के साथ सीजन 2 खत्म हो जाता है। सीजन 3 के लिए तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप कितना एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप इस शो के कितने बड़े फैन हैं, और जीतू भैया के नाम पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सिमिलर कंटेंट्स और मूवी रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक, एक्स एंड थ्रेड्स पे, या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।